हमने इससे पहले वाले वीडियो में चालकोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के बारे में तो वर्णन किया ही था। और आज हम जानेंगे जो चालकोलिथिक एज के कंटेम्प्रेरी जो थे, अपने इंडिया के कंटेम्प्रेरी जो कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, हम ये सब को एक टाइम लाइन पर, एक माइंड मैप पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें आप सारे चीज़ एक ही टाइम लाइन में फिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में पैलियोलिथिक एज जो है वो 18 लाख साल पहले माना जाता है, जबकि इंडिया के कंटेक्स्ट में है जो हम 5 लाख के आसपास लेते हैं। जबकि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अफ्रीका से जहाँ से शुरू हुआ है ह्यूमन बीइंग, वहाँ से हम लोग 18 लाख के आसपास लेते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने वहाँ से शुरू होते हुए आया होगा 18 लाख से शुरू होते 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 धीरे धीरे डेवलप करते गया होगा, डेवलप करते गया होगा, मतलब बढ़ते गया होगा, है ना। तो ये हो गया पैलियोलिथिक एज, है ना, जिसको हम लोग प्लेस्टोसीन एज भी कहते हैं, जिसमें आइस एज था, माने पूरा धरती था जो बर्फ का एक गोला हो गया था, है ना, जिसका आप तो पृथ्वी का उत्पत्ति है जो जियोग्राफी में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ हिस्ट्री के हम रिगार्डिंग ले रहे हैं कि 18 लाख वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में लेते हैं, जबकि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग 5 लाख लेते हैं। इसमें जो ह्यूमन बींग थे जो आप जान चुके हैं पहले वाले वीडियो के माध्यम से, कि सबसे पहले रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमोसेपियंस। इनका मुख्य एक्टिविटी था फूड एंड हंटिंग एंड गैदरिंग, है ना। और ये लोग नेचुरल स्टोन टूल को यूज करते थे, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ था उसी को यूज में करते थे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम लगभग 10,000 BC के आसपास, 10,000 BC के आसपास क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना। यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं। लगभग 10,000 BC के आसपास यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ। ये 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक के एक शॉर्ट नोट्स हो गया, है ना। पूरा माइंड मैप एक ही पेज में हो गया है। तो हम जानते हैं कि 10,000 के आसपास क्लाइमेट चेंज हुआ। इसमें है जो टेम्परेचर है जो कुछ घटा, रेनफॉल बढ़ा, है ना, नए नए ऑर्गेनिज्म है जो अस्तित्व में आए, और यहाँ से है जो डोमेस्टिकेशन होना प्रारंभ हुआ। अब लगभग 6,000 BC के आसपास, है ना, एग्रीकल्चर है जो शुरू हुआ सीरिया से एग्रीकल्चर शुरू हुआ, मिडिल ईस्ट एशिया से, है ना। और इंडिया में जहाँ से शुरू हुआ उसको हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं, है ना। और लगभग 1,000 BC के आसपास, है ना, यहाँ से आयरन का खोज हुआ। और आयरन है जो पूरे मानव जीवन का एक्टिविटी और उसका जीवन ही बदल दिया। तो ये तो हुआ मोटा मोटी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको टाइमलाइन में डिवाइड किए हैं। अब इसके अंदर की बातों को हम डिवाइड करेंगे, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को, है ना। तो ये तो देख लिए कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में 5 लाख के आसपास लेते हैं, है ना। तो हम चलिए उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी टाइम ग्राफ पर।
तो हम देखे हैं पहले पैलियोलिथिक एज है ना, इसको आइस एज भी कहते हैं। इसमें हंटिंग, फूड एंड गैदरिंग हो रहा है। और यहाँ देखें कि लगभग 10,000 BC के आसपास मेसोलिथिक एज आया है और लगभग 600 BC के आसपास एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया है, जिसको इंडिया में न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और 1000 BC के आसपास आयरन है जो अस्तित्व में आ गया है ना। तो ये टाइमलाइन हो गया। अब हम इस टाइमलाइन को देख रहे हैं कि 1000 BC के आसपास आयरन एज आ गया है। तो अब हम हड़प्पन कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस टाइमलाइन पे, तो वो कहाँ लाई करेगा। चलिए तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि एक अच्छी समझ विकसित हो सके, है ना। क्योंकि आंसर में अगर ये सब मीन्स आंसर राइटिंग में ये सब लिखते हैं तो ये सब काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6000 BC के आसपास से लेकर के इधर हम 1000 BC के कर देते हैं, जहाँ से आयरन एज शुरू हो रहा है ना। और 6000 में हम देखे हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ शुरू हो रहा है। तो एग्रीकल्चर से लेकर और आयरन के बीच में जो एज आ रहा है उसको हम कह रहे हैं मेसोलिथिक, है ना। मेसोलिथिक एज कह रहे हैं। यह एग्रीकल्चर वाले पीरियड से लेकर के आयरन के बीच का सफर है ना। और इसी के बीच है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करता है ना, लगभग 3300 के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लगभग 3300 के आसपास एग्जिस्ट करता है और वह 1400 तक के चलता है ना। मतलब कि आयरन एज से पहले तक ही। चलिए तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शुरू कर देते हैं। यहाँ 6000 है तो लगभग 3300 के आसपास, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरुआत होती है। और यहाँ से होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो पहले तो ग्रो किया, धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते एक समय आया कि वो अपना एकदम चरम सीमा पर पहुंचा, है ना। और फिर उसके बाद हुआ कि चरम सीमा पर पहुंचा, उसके बाद है जो धीरे धीरे फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, है ना। डिक्लाइन हो गया है, मेसोलिथिक एज के ही बीच का चरण है। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है जो एकदम फुल्ली एकदम अपने चरम सीमा पर है ना। उसके बाद है जो वो डिक्लाइन होते गया। ये जो ग्राफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, IVC लिख देते हैं, है ना। 3300 से 1400 के बीच का। और 1400 से 1000 के बीच में ही दोस्तों चालकोलिथिक एज आता है। चालकोलिथिक एज 1400 से 1000 के बीच में, मतलब कि उसके फुल्ली डेवलप रीजन से लेकर के उसके डिक्लाइन फेज तक के, है ना। तो यहाँ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपवर्ड है, मतलब विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर है जो एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन होने लगा। और इसी 1000 के आसपास उधर पोल के तरफ से, इक्वेटर के तरफ से आर्यन आए थे। यही
1400 से 1000 के बीच में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइनिंग फेज में था, उसी दौरान आर्यन आए थे। अब ये कहना बड़ी मुश्किल होगा कि कब आए, लेकिन बस उसका एक टाइम पीरियड है कि इतना से इतना के बीच में कभी भी आए हैं, लेकिन इतना से इतना के बीच में हिस्टोरियन के बीच में ये मान्यता है। और वो अपने साथ ऋग्वेद भी लेते आए हैं। ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद ऐसे भी लिखा सकता है या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद ही आयरन एज का शुरुआत हुआ। तब एक क्वेश्चन है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या आयरन से परिचित थे? तो इसका जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और यह क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है और यूपीएससी के भी पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं। और फिर यह बताइए, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स से परिचित थे? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम ये जानेंगे कि उस वक्त को जो प्रिवेलिंग कल्चर सिविलाइजेशन था, उस वक्त वर्ल्ड में कौन कौन से सिविलाइजेशन था जो प्रिवेल कर रहा था, है ना। हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हम बताते चले कि उस वक्त मेसोपोटामिया कल्चर एक था, है ना, ईरान में। और दूसरा कल्चर था इजिप्शियन, इजिप्ट में। और तीसरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और चौथा था हवांगो सिविलाइजेशन जो चाइना का। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन 3500 से 500 के बीसी के आसपास का है। और जो कि इजिप्शियन 3100 से 2600 के आसपास का है। और इंडस है जो 3300 से 1900 के आसपास का है। और हवांग है जो 1600 से 1000 के आसपास का है। ये चारों है जो आपस में कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस हैं जो उस वक्त के वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहे थे। अब यहाँ आपको बताना है कि क्या ये लोग आयरन के बारे में परिचित थे, ये चारों सिविलाइजेशन वाले? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन है जो 1000 बीसी के बाद ही डेवलप हुआ है, मैंने उसका खोज हुआ है। तो ये लोग तो उससे पहले वाले हैं, तो ये लोग के कहाँ से आयरन के बारे में जानकारी होगा? नहीं। और उसका भी उत्तर है हॉर्स वाला, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे, है ना। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो देख लिए कि वह किस तरह से डेवलप हुआ, एक अपने है जो मैच्योर्ड फेज में पहुंचा, फिर उसके बाद है जो डिक्लाइन होते गया। थोड़ा इसको भी टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ तो हम ले लेते हैं, और एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और एक यहाँ। तो 3300 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ और यह लगभग 1400 तक के चला, है ना। और उसके बाद 1000 बीसी के बाद तो फिर आयरन एज आ गया। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से शुरू हुआ, डेवलप हुआ, फिर उसके बाद है जब अपना एकदम चरम सीमा पर पहुंचा, फिर उसके बाद है जो जा करके डिक्लाइन होने लगा, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एकदम फुल फ्लेज पोजीशन में पहुंचा हुआ है। तो माना जाता है कि 2600 और इसको 1400 ये हो गया, है ना। तो इस इधर वाले यहाँ तक के जो फेज को माना जाता है प्री आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जबकि
यहाँ से 1900 के आसपास वाला रीजन को 2600 से 1900 बीसी वाला रीजन को माना जाता है मैच्योर आईवीसी, और इसके बाद 1900 से 1400 वाला के माना जाता है पोस्ट आईवीसी। इसमें देख रहे हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इस फेज में देख रहे हैं कि फुल्ली अर्बनाइजेशन हो गया, और 1900 से 1400 वाला फेज में देख रहे हैं कि ये आईवीसी सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन हो रहा है। और इसी 1400 के आसपास ही उधर से है ना इक्वेटर के तरफ से माने यूरोपियन कंटिनेंट के तरफ से है जे आर्यन लोग उधर से प्रवेश कर रहे हैं और अपने साथ ऋग्वेद भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये हो गया टोटल टाइमलाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इससे पहले के पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज का, है ना। और मैच्योर हड़प्पन साइट्स है, जैसे हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, सुतकांगे डोर हो गया, है ना, सुरतेघई हो गया। सुरतेघई पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सब है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज का प्रमुख साइटें। आप इसको एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें एनसीईआरटी, क्योंकि वह एक बेसिक बुक है ना। हम जो क्वेश्चन दिए थे उसका भी उत्तर मिल चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो मैच्योर फेज का जो साइट्स है, अब हम उसका एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। और टाइमलाइन तो देख ही चुके हैं, और इसका है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है जो 1826 से शुरू हुआ है ना। इसका डिटेल्स हम ऊपर टेक्स्ट के रूप में दे चुके हैं कि 1826 से इसका है जो खोज शुरू हुआ अलेक्जेंडर बर्नेस के अगुवाई में, और फिर 1853 से 1872 तक के अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको फिर एक्सप्लोर किया। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया। फिर 1922 में है जे आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेथ के नाम दिया, है ना। इस तरह से एक एक करके आर्कोलॉजिस्ट हैं जो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते गए। तो चलिए अब हम हड़प्पन स्टोरी शुरू करते हैं। और हड़प्पा जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैच्योर फेज का एक साइट है। ये सब हम साइट तो देख चुके हैं। अब हम हड़प्पन स्टोरी शुरू करते हैं कि यह 1973 से 1980 में मेहरगढ़ के पास इसका हज एक्सप्लोरेशन हुआ, और ये जो इस टीम का जो अगुवाई कर रहे थे जीन फ्रैंकिस कर रहे थे, और रिचर्ड मेडो कर रहे थे। अब इससे आगे की चर्चा, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब यहाँ ध्यान देना है बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो अपना पूरा पैन इंडिया में नहीं था, क्योंकि ये मेहरगढ़ वाले रीजन में था जो अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है ना। अपना कुछ एक रीजन है जो अपना इंडिया में पड़ रहा था, जैसे यहाँ देख सकते हैं जैसे बालाकोट, ये तो पाकिस्तान में पड़ रहा है। हड़प्पा भी अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है। जैसे पादरी गुजरात में, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में, कालीबंगन राजस्थान में, कोटदीजी जो यह भी है जो मैच्योर फेज का साइट है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अपना पैन इंडिया में है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। कुछ एक रीजन में जिसको हम यहाँ मैप के थ्रू भी बताए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। नॉलेज जानकारी तो बहुत है, लेकिन हमें वही जानकारी को पिन पॉइंट में रखना है जो हमें एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, है ना। प्रोफेसर तो बाद में भी बन लेंगे, एग्जामिनेशन हमें, मेरा प्राइमेसी क्या है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, ना कि विद्वान बनना, है ना। तो इसीलिए हम ज़्यादा फोकस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे।
और मैच्योर हड़प्पन फेज का जो साइट्स हम बता चुके हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, वनवाली हो गया, राखी गढ़ी, सूतकांगे डोर, है ना, सुरतेघाई हो गया। अब हम अगले वीडियो में अब एक एक साइट के बारे में चर्चा करेंगे और वो वहाँ से क्या एविडेंस मिला, उस वक्त के क्या सोसाइटी का एक्टिविटी था, क्या सोसाइटी में कस्टम था, कल्चर था, है ना, और उस जो साक्ष्य मिला है उस साक्ष्य के अनुसार हिस्टोरियन से क्या क्या अनुमान लगा पाए हैं। अब हम एक एक साइट के बारे में चर्चा करेंगे। अब सब साइट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो साइट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या जिसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन या ऑप्शन में क्वेश्चन मिल चुका है, हम उसी साइट को सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। पी बाई क्यू के हम ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये समुंदर है, समुंदर में कहाँ जाल लेकर के है जे मछली खोजते चलेंगे। चलिए तब तक के बने रहिए हमारे साथ। अब आगे वाले आने वाले वीडियो में हम हड़प्पन और मोहनजोदारो जो भी इम्पोर्टेंट साइट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।